नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। आज आस्था के सफर में हम आपको लेकर चलेंगे भगवान शंकर के उस दरबार में जहां भगवान शंकर मंगलनाथ स्वरूप में विराजमान हैं। इस दरबार से ही मंगल ग्रह के जन्म का आरंभ माना जाता है। कहते तो ये भी हैं कि इस दरबार में पूजा आराधना करने से कुंडली में मंगल ग्रह के दोषों के साथ साथ सभी ग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं। भगवान महाकाल की नगरी। मोक्षदायिनी शिप्रा का किनारा। जहां मिलता है जीवन का सबसे अनुपम आशीर्वाद। दही चावल के प्रसाद से दूर हो जाते हैं कुंडली के सारे दोष। इस दरबार में भगवान भोलेनाथ अमंगल को मंगल में बदलने वाले मंगलनाथ स्वरूप में विराजमान हैं। अगर आपकी कुंडली में भी मंगल ग्रह का दोष है और आप भी पाना चाहते हैं मंगल दोष से मुक्ति, तो आपको भी करना होगा भगवान मंगलनाथ की पूजा आराधना, जिसके लिए आपको आना होगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 200 किलोमीटर दूर सप्तपुरियों में से एक उज्जैन। उज्जैन को धरती का केंद्र माना गया है, इसीलिए इस धरती को मंगल ग्रह की जननी माना गया है। मत्स्य पुराण में प्रमाण मिलता है कि उज्जैन की यही धरती मंगल ग्रह की मां है। यत्र ही मंगल जनिभूः सावती मंगल स्थितेर हेतुः। महाकाल की नगरी में नवों ग्रहों की पूजा शिव स्वरूप में ही होती है। मंगलनाथ मंदिर के गर्भगृह में बैठे भगवान शिव मंगल का वरदान देते हैं। पुराणों की मान्यता है कि शिप्रा के तट पर विराजमान देव मंगलनाथ को शिप्रा के जल से अभिषेक किया जाए तो साधक को अनंत फल की प्राप्ति होती है। भगवान मंगलनाथ के इस दरबार में दूर दूर से भक्त अपने आराध्य को न केवल पूजने आते हैं, बल्कि उनसे अपने जीवन में मंगल ही मंगल होने की कामना भी करने आते हैं। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में भगवान मंगलनाथ के इस दरबार का ऐतिहासिक सिरा, जहां पुराणों से राक्षस अंधकासुर से जुड़ता है, वहीं आज के दौर में यह सिरा सिंधिया राज परिवार से भी गुथा नजर आता है। इस दरबार में भगवान मंगलनाथ पिंडी स्वरूप में, शिवलिंग स्वरूप में विराजमान हैं, जिसकी जलाधारी चांदी की पतरी से सजी है। भगवान शंकर के इसी स्वरूप पर विराजमान रहते हैं उनके सबसे अनन्य गण नागराज। शिव आदि है, अनादि है, आरंभ है, अंत है। इसीलिए इस दरबार में भगवान मंगलनाथ की आराधना शिव स्वरूप में ही की जाती है।
कहते हैं भगवान मंगलनाथ के इस दरबार में शांत मन से आराधना करने से कुंडली में उग्र स्वरूप में रहने वाले मंगल शांत होकर हितकारी हो जाते हैं। भगवान मंगलनाथ के आशीर्वाद से कुंडली में मंगल का शांत होना जितना चमत्कार लगता है उससे भी ज्यादा चमत्कारी है भगवान मंगलनाथ के इस दरबार से जुड़ी लोक कहानियां और इस मंदिर का इतिहास। मान्यता है कि दरबार पृथ्वी का केंद्र बिंदु है और एक राक्षस के अंत के लिए यहाँ पर भगवान शंकर की पसीने की बूंद से मंगल ग्रह का जन्म हुआ। पुराणों में मंगल ग्रह को अंगारक कहा गया है। मंगल को काफी उग्र ग्रह माना गया, जिसका रंग लाल है। एस्ट्रोनॉमी कहती है कि मंगल ग्रह की मिट्टी लाल है। पुराणों की कहानियां जब विज्ञान के साक्ष्यों से जुड़ जाती हैं, तो भगवान मंगलनाथ का स्वरूप साकार सा दिखता है। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में वर्णित कथा कहती है कि प्राचीन काल में राक्षस राज हिरण्याक्ष का पुत्र था अंधकासुर, जिसने अपनी तपस्या से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने अंधकासुर को वरदान दिया कि उसके रक्त से सैकड़ों दैत्य जन्म लेंगे। वरदान के बाद इस दैत्य ने अवंतिका में तबाही मचा दी। तब दीन दुखियों ने भगवान शिव की प्रार्थना की। भक्तों के संकट दूर करने के लिए स्वयं शंभु ने अंधकासुर से युद्ध किया। दोनों के बीच सालों तक भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में अत्यधिक ताप की वजह से शिवजी का पसीना बहने लगा। रुद्र की पसीनों की बूंदों की गर्मी से उज्जैन की धरती फटकर दो भागों में विभक्त हो गई, जिससे मंगल ग्रह का जन्म हुआ। शिवजी ने दैत्य का संहार किया और उसकी रक्त की बूंदों को नव उत्पन्न मंगल ग्रह ने अपने अंदर समाहित कर लिया। कहते हैं इसीलिए ही मंगल की धरती लाल रंग की है। जब अंगारक के रूप में भगवान की उत्पत्ति हुई, तो सभी देवताओं ने उन्हें शांत किया। शांत करने के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से लेपन करके उन्हें शांत किया गया। इसके बाद सभी देवताओं ने ऐसा कहा कि आपने हमारा मंगल किया है, तो हम सभी आपको मंगल नाम देते हैं। आप सभी का मंगल करें। जिस तरह, जिस विधान से देवताओं के दुखों का हरण हुआ, उसी प्रकार जो भी भक्त श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उनके दुखों का निवारण होता है। उज्जैन में मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी के किनारे इस देव स्थान का निर्माण किसने कराया, कब कराया, इस बारे में इतिहास लगभग मौन है। लेकिन इस मंदिर के जीर्णोद्धार कराने का पुण्य सिंधिया सरदारों को मिला। प्राचीन काल से लेकर आज तक इस दरबार में भगवान मंगलनाथ की शिव रूपी प्रतिमा की पूजा के लिए सप्ताह के मंगलवार के दिन भक्तों का रेला उमड़ पड़ता है। मंगलनाथ भगवान के दर पर भोग लगता दही और चावल का।
मान्यता है कि दही और पके चावल से मंगलनाथ का अभिषेक करने से न केवल कुंडली में मंगल दोष दूर होता है बल्कि कल्याण का वरदान भी मिलता है, जिसे पाने के लिए इस दर पर नए शादीशुदा जोड़े शीश नवाते हैं। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि मंगल ग्रह एक उग्र ग्रह है। जिसके प्रतिकूल होने पर कुंडली में बुरे योग बनते हैं। ज्योतिष शास्त्र यह भी कहता है कि किसी भी जातक की कुंडली में पहले, दूसरे, चौथे, सातवें या फिर आठवें भाव में मंगल ग्रह होने से जातक मांगलिक कहलाता है। मंगल ग्रह उत्तेजक माना जाता है, इसीलिए मान्यता है कि मांगलिक जातक का ऊर्जा स्तर काफी ज्यादा होता है। ऊर्जा का यही स्तर जीवन में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। जीवन की इसी प्रतिकूलता को खत्म करते हैं शिवरूपी मंगल देव। उज्जैन नगरी के इस दरबार में कामना का तरीका भी काफी अनोखा है। शिव के इस मंगल दरबार में दही और चावल का अर्पण चढ़ता है। मान्यता है कि दही की तासीर ठंडी होती है और चावल भी शीतलता का प्रतीक है। दोनों ही श्वेत वर्णी हैं जो ऊष्मा का विकिरण करते हैं। इससे मंगल का ताप कम होता है और वो शीतल होकर अनुकूल फल देते हैं। वैसे तो इस दरबार में हमेशा भक्तों का तांता लगा ही रहता है, लेकिन सप्ताह के मंगलवार को भीड़ अत्यधिक रहती है। शिवरूपी मंगलनाथ के इस दरबार में साल के अप्रैल महीने में होने वाली अंगारक चतुर्थी के दिन भगवान मंगलनाथ की पूजा विशेष फलदायी होती है। मंगलनाथ की भात पूजा में भगवान शिव के इस पिंडी अवतार को चावल और दही का अभिषेक चढ़ाया जाता है। भात के अर्पण को शिव पर चढ़ाकर उसे महाकाल के स्वरूप में सजाया जाता है। भगवान मंगलनाथ की इस आराधना में एक बार में लगभग 1.5 किलो पके चावल, दही, पंचामृत, लाल कपड़ा, लाल मसूर की दाल समेत अन्य पूजा सामग्रियों का इस्तेमाल होता है। मंगल देव को भात अर्पित करने के साथ ही लगभग 1.5 घंटे तक मंत्रोच्चार चलता ही रहता है। अंत में साधक मंगल देव की आरती कर उनसे मंगल करने की कामना करता है, आरती पूजन करता है। मंगलनाथ की कृपा से न केवल कुंडली का मांगलिक दोष दूर होता है, बल्कि दाम्पत्य जीवन में होने वाली परेशानियां कम हो जाती हैं। व्यवसाय में वृद्धि होती है। इसीलिए आस्था का विश्वास यही कहता है कि सदियों से इस दरबार में शिव स्वरूप में विराजित भगवान मंगल देव हर एक अरदासी की न केवल कामना पूरी कर रहे हैं, बल्कि हर सच्चे मन को कल्याण का वरदान भी दे रहे हैं। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब वक्त है धर्म के उस सूत्र के पीछे के तर्कों को जानने का जिनसे मजबूत होता है हमारा जीवन।
शिवलिंग का आविर्भाव मानो उत्पत्ति या आगमन कैसे हुआ। पृथ्वी ब्लैक होल में घुसी हुई थी और कहीं कोई प्रकाश नहीं था। उस समय प्रकाश का पुंज शिवलिंग के रूप में हुआ और उसमें आकाशवाणी हुई तो वो शिवलिंग बना और उसी को सब देवताओं के महादेव के रूप में उनका स्थापना हुई या महादेव के रूप में जाने गए। अब आपको ये मानना होगा आपको कि शिवलिंग जो होता है वो तेज, सबसे तेज तत्व का वस्तु होता है। उसके जो पत्थर होते हैं और उसमें जो प्रकृति होता है, तो पुरुष और प्रकृति का जब मेल होता है तो वो सबसे ज्यादा उत्तेजित पृथ्वी में रहता है। और उत्तेजना का मतलब होता है कि अग्नि की उत्पत्ति। तो अग्नि को शीतल करने के लिए हर समय शिवलिंग के ऊपर में जलार्पण करने की व्यवस्था शास्त्रकारों ने, विद्वानों ने, ऋषियों ने और देवताओं ने बताया है। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए अध्यात्म का सफर यहीं तक। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और धार्मिक स्थल की यात्रा पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।